हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज हमारी है 2.1। इसमें हमें ग्राफ्स दे रखे हैं। ग्राफ में बताना है कि इसमें जीरोज कितने होंगे इन पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, जैसे हमारा ये ग्राफ है, ये हमारी है एक्स एक्सिस एंड ये हमारी वाई एक्सिस। इसमें एक ग्राफ दे रखा है, ये लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें हमें ये बताओ कि जीरो कितने होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे। पहली बात तो ये है जीरोज का कैसे पता चलता है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट उनके जीरोज होंगे। अब इसमें तो एक्स एक्सिस पे एक भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, मीन्स इसमें एक भी जीरोज नहीं है, नो जीरो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड ये हमारी वाई एक्सिस है। अब ऐसे लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, इसमें ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें कितना जीरो हुआ, इसमें हुआ 1 जीरो। ठीक है, वैसे ही जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे एक और देख लो, ये लिया, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज देखो, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, इसमें 4 हुए, 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसमें। ठीक है, बस इसमें यही बता रखा है कि हमें ग्राफ्स दे देंगे, उसके थ्रू हमें ये बताना है कि इसमें जीरोज कितने होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर देखो, जैसे ए पोलिनोमियल, हमारे पास भी कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स है, जिसकी डिग्री क्या है, एन है हमारे पास, जिसकी डिग्री क्या है, एन। उसके कितने जीरोज होंगे, एन हैज एट मोस्ट एन जीरोज होंगे। अगर डिग्री एन है तो एन जीरोज होंगे। ठीक है, ये तो हमारी थी एक्सरसाइज 2.1 में, बस यही दे रखा है, हमें यही बताना है जीरोज की कितने होंगे कितने नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज और उनके कोफिशिएंट हैं, उनके बारे में रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या है। लीनियर का क्या था हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल जैसे मैंने ली ए एक्स प्लस बी, इसका क्या आएगा हमारे पास, जीरोज क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये इसका जीरोज आया है लीनियर पोलिनोमियल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में क्या होता है इसका रिलेशन, सम ऑफ इट्स जीरोज क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होगा, इसके जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा कोई भी दो जीरोज है उनके, तो क्या होता है वो माइनस बी अपॉन ए, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। ये रिलेशन है इसका। ठीक है, किसमें है ये, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में कोफिशिएंट, इन पोलिनोमियल्स का कोफिशिएंट और जीरोज, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक, अब ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक का। अब हम करेंगे किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल में। क्यूबिक पोलिनोमियल में देखेंगे क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमने मान लिया इनके जीरोज हैं, ये इनका सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट है ये किसका, एक्स स्क्वायर का। जैसे मैं लिख देती हूँ आपको थोड़ा इजी होगा, बी क्या है हमारा, ये कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का, और ए जो है, ए क्या है हमारा, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, किसका है, एक्स क्यूब का।
और फिर इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इनका क्या आएगा, सी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तीनों का, तीनों जो जीरोज है इनका प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा गामा, इनका प्रोडक्ट क्या आया है हमारे पास माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए मीन्स डी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है हमारा, ए है हमारा कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, कोफिशिएंट है किसका, एक्स क्यूब का। ठीक है, ये होगा किसके, इनके प्रोडक्ट्स ये होंगे। ठीक, ये रिलेशन है हमारा किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और क्वाड्रेटिक में ये रिलेशन था। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे, जीरो से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 8, ये दे रखा है हमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें हमें रिलेशन बताना है इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, क्या बताना, रिलेशन बताना। पहले तो इसका क्या काम है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके हमें जीरोज पता होने चाहिए कि इस इक्वेशन के जीरोज क्या आएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले इसके जीरोज निकालेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखो कांस्टेंट टर्म को इसका कोफिशिएंट है तो मीन्स मल्टीप्लाई करें तो -8 आना चाहिए, और अगर सम करें तो -2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स बताओ, तो ऐसे क्या होंगे हमारे 4 और 2 होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और सम करेंगे तो 2 आएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें साइन का ध्यान रखना है। साइन कैसे हम इसमें लगाएं कि दोनों माइनस में ही आ जाएं। अब देखो इसको माइनस का ले लो, इसको प्लस का ले लो, क्यों, क्योंकि देखो हमें सम करें तो -2 आना चाहिए, अगर हम जो हमारा बड़ा है उसके साथ माइनस लेंगे तभी तो हमारा माइनस का 2 आएगा, सम करेंगे तब, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्या एक निकल के आएंगे हमारे पास, कैसे लिख सकते हैं इसको, -4x प्लस का 2 ऑफ x माइनस का 8। क्या आया, इसमें दोनों में कॉमन x है, x -4, यहाँ से कॉमन आया 2, x -4 मीन्स x -4 एंड x + 2। ठीक है, ये हमारी है पोलिनोमियल p ऑफ x में दे रखा है। अब इसके जीरोज निकालने के लिए हमें x को जीरो रखना, इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तो या तो हमारा x -4 जीरो होगा या फिर हमारा x + 2 ये जीरो होगा। यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास 2। ठीक है, जीरोज आ गए इस इक्वेशन के हमारे, जीरोज क्या है हमारे पास -2 एंड 4, ये जीरोज आए हैं। अब हमें क्या करना है कि वो वही रिलेशन कैसे निकालना, सम ऑफ इट्स जीरोज कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम क्या होगा, 4 - 2। ठीक है, क्या आया 2। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -2, माइनस पहले से ही दे रखा है, -2 अंदर कर दिया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 क्या आया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गए 2। ठीक है, क्या आया हमारा 2 आया, 2 आया ना। अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, इन जीरोज का जो हमें आए हैं हमारे, इनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला था हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये था हमारा। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, -8, -8 इसकी कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा 1, मीन्स ये क्या है हमारा -8। ठीक है, वो था ना हमारा अल्फा बीटा, और इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा करेंगे तो क्या आया हमारा
अल्फा क्या है हमारा -2 है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट अल्फा क्या है हमारा -2, बीटा क्या है 4, ये भी क्या आया है -8। ठीक है, तो ये ऐसे निकालने क्वेश्चंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल दे देंगे क्वाड्रेटिक में या हमें क्यूबिक में। पहले उसके प्रोसेस क्या है, पहले उसका क्या निकालेंगे, हम जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के बाद जो हमारे फॉर्मूले हैं कि सम ऑफ जीरोज हम अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक में कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो वैसे याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो कैसे होगा। जैसे मैंने लिया t² -15, ये हमारा पोलिनोमियल t वेरिएबल में दे रखा है। इसके बताने हमें जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन। तो फर्स्ट हम क्या काम करेंगे, हमें इसके जीरोज पता होने चाहिए कि इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या हैं। पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं हम। तो देखो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारा फॉर्मूला था ना a² - b² क्या होता है हमारा a - b इंटू a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। इसको रहने दो आप। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ t² - √15 इसका स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 ही बचेगा। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा हमारा a - b मीन्स t -√15 और t प्लस √15। ठीक है, ये बना, हमने सॉल्व किया तब। अब इसके जीरोज कैसे होंगे, इन दोनों को जीरो पुट करेंगे तब इसके जीरोज निकल जाएंगे। या तो हमारा ये जीरो होगा, ठीक है, या फिर हमारा ये वाला जो दे रखा है ये जीरो होगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से t की वैल्यू क्या आई, यहाँ से t की वैल्यू आई √15 और यहाँ से t की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से t की वैल्यू आई है माइनस का &15। एक पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव आई है। ठीक है, ये इसके क्या आ गए, जीरोज आ गए। जीरोज क्या आए हैं इस गिवन पोलिनोमियल के, क्या है हमारे √15 प्लस का और एक माइनस का √15, ये जीरोज आए हैं। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ इट्स जीरोज। सम करेंगे तो कौन सा लगेगा, सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, क्या आएगा हमारा, देखो अल्फा क्या है हमारा √15 और ये माइनस में है, क्या आया हमारा जीरो आया। ठीक है, और वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिया मैंने कोफिशिएंट ऑफ t माइनस में अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, क्या आया हमारा, कोफिशिएंट ऑफ t तो जीरो है और t का स्क्वायर का 1 है, तो ये क्या बन गई, 0/1 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो आ गई। ठीक है, ये तो था हमारा सम। अब हम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, अल्फा बीटा मीन्स अल्फा बीटा क्या आया √15 इंटू माइनस √15। अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, माइनस मैंने बाहर ले लिया, √15 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, क्या आया हमारा माइनस का 15 आया है। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। वैसे क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म हमारी क्या दे रखी है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी माइनस का 15 है और t² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये क्या आया -15। तो ये रिलेशन है इनमें, इनके जीरोज में और इनके कोफिशिएंट में। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हमें दे दिए, हमें जीरोज दे दिए, सपोज दैट हमारे पास ये जीरोज दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इनसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सम जिसका सम ऑफ जीरोज ये दे रखा है और प्रोडक्ट ये। ठीक है, हम कोई भी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है। लेट हमने मान लिया पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, लेट द पॉलिनोमियल क्या मानना है हमने, क्वाड्रेटिक में मान लो ax² + b ऑफ x + c। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल मान लिया है और हमने मान लिया है
कि इसके जीरोज जो होंगे एंड इट्स जीरोज, जो इसके जीरोज होंगे वो अल्फा एंड बीटा होगा। अब देखो सम क्या होता है इनके जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वो माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, देखो सम जो हमें दे रखा है कि जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है उसका सम तो ये है और प्रोडक्ट ये है। अब देखो सम क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है हमारा किसके, 1/4 के इक्वल ये दे रखा है पहले से ही। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट देखेंगे अल्फा और बीटा, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है हमारा, c अपॉन ए, यही होता है ना प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल दे रखा है, ये हमें दे रखा है -1 के बराबर दे रखा है कि ये जो है वो हमारा -1 के बराबर है ये। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हमें क्या पता चला है कि b की वैल्यू क्या आई है हमारी, b की वैल्यू आई है हमारी -1। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई है हमारी, a की वैल्यू आई है हमारी 4। अब b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, c की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से देखो इस इक्वेशन से देखो c क्या होगा, c होगा हमारा माइनस ऑफ a। अब a क्या हमारा, a 4 है तो c क्या हो गया हमारा -4। ठीक है, c की वैल्यू ये आ गई हमारी, यहाँ से निकाल दी। अब हमारे पास a है, b है, c है, ये तीनों इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बना है, a पुट करो क्या हो गया 4x², b क्या है -1 तो -x एंड c क्या है -4। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ये हमारा जो हमें सम और प्रोडक्ट दे रखे थे उसके थ्रू हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दिया है। ठीक है, यही स्टेप रहेगा जैसे -1/4 एंड 1/4, ये क्वेश्चन दे दिया हमें कि इसके बताओ, इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ कि क्या होगी इसकी। तो पहला स्टेप क्या है, हम मान लेंगे लेट द पोलिनोमियल, हमने मान लिया कि जो पोलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज, हमने मान लिए इसके जीरोज जो हैं वो हमारे अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो सम होगा वो इसके बराबर होगा और प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर, ये इसने दे रखा है ये। तो सम क्या होता है इसका, इसके जीरोज का सम क्या होगा, सम ऑफ इट्स जीरोज मीन्स अल्फा और बीटा का सम। सम ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरो होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स -b अपॉन a। ये किसके बराबर दे रखा है, ये -1/4 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें पता चला कि b अपॉन a क्या आया 1/4 मीन्स b की वैल्यू है हमारे पास 1 और a की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, सम से तो हमें ये पता चला। अब इसके प्रोडक्ट देखो, ठीक है, सम किया तो वो आया, अब इसके प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा। प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स a। ये किसके इक्वल दे रखा है 1/4 के। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, क्या है, a की है हमारे पास 4, b की हमारे पास 1 है एंड c की भी 1 वैल्यू है। तीनों की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने मानी थी। तो a हमारा है 4x² प्लस b ऑफ x मीन्स x प्लस c मीन्स 1। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई। इन इक्वेशंस जो हमें सम ऑफ इट्स जीरोज एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं उनसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं कि कैसे हम उससे बना सकते हैं। अब ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक में, इसी तरीके से वो हमें क्यूबिक में भी दे सकता है, बट क्यूबिक में हमारा गामा और ऐड हो जाएगा और जो हमने फॉर्मूले बताए थे बस वो पता होना चाहिए।
यही था इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या वो डिवाइड वाला, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना कि यहाँ पे हमें डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। थैंक यू।